अस्सलाम वालेकुम बच्चों महा-टीटी की नोटिफिकेशन आ चुकी है और फॉर्म भी भरे जा रहे हैं उसके। बट कुछ बच्चे बहुत सारी कन्फ्यूजन के साथ अभी है, दुविधा में है। वो ये है कि सी-टेट करना चाहिए कि महा-टीटी करना चाहिए। देखो महा-टीटी तो 10 तारीख को है, 10 नवंबर को ये फिक्स हो चुका है और जो सी-टेट है वो दिसंबर की लास्ट में होगी या फिर हो सकता है जनवरी तक जा सकती है या फिर मिड दिसंबर में भी हो सकती है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मतलब क्या सही है, सी-टेट करना चाहिए है कि महा-टीटी करना चाहिए? तो इसके पीछे ना थोड़ी कुछ फैक्चुअल चीज़ें समझनी पड़ेगी, मतलब जो हमारी फैक्चुअल सर्कमस्टेंस है, हालात है, उसको समझना पड़ेगा, तो फिर हम समझ सकेंगे। देखो महा-टीटी टफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। उसके कंपेयर में सी-टेट ना जो उतना मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाते हैं पास उसमें। ये दो बातें बहुत क्लियर है और ये सब बच्चों को पता है। बट अभी हमने करना क्या चाहिए, जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं, वो सी-टेट महा-टीटी करना चाहिए या सी-टेट करना चाहिए? देखो बच्चों, यहाँ पर एक कुछ चीज़ें दो पहलू से बात करते हैं हम लोग। देखो महा-टीटी सी-टेट के बाद में टेट होने वाली है, ठीक है। टेट की सबको तैयारी करनी है, सबको पढ़ना है, उसकी तैयारी सबको करना है। अब महा-टीटी और सी-टेट का महा-टीटी और जो टेट का जो सिलेबस है ना, वो 50% कॉमन है। मतलब आधा आपका महा-टीटी करते करते आपका आधा सिलेबस टेट का हो जाता, महा-टेट का हो जाता। और वो आधा ऐसा वैसा नहीं होता, बहुत अच्छे से होता, क्योंकि यहाँ महा-टीटी में आप बहुत डिटेल में पढ़ते हैं उसको। तो डिटेल में पढ़ने की वजह से क्या होता है, आप महा-टीटी के लिए बहुत बेहतर तैयार हो जाते हैं। पहली बात, मतलब आपकी टेट की तैयारी काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक नहीं, अच्छे से आधी हो जाती है प्रॉपर तरीके से। वो कौन कौन से सब्जेक्ट है मैं फिर डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। तो मतलब टेट के आधे सब्जेक्ट बहुत अच्छे महा-टीटी में कवर हो जाते हैं आपके, पहला रीज़न। दूसरा ये है कि महा-टीटी का रिजल्ट लगेगा नवंबर में, 10 नवंबर को एग्जाम होंगे, उसका रिजल्ट लग जाएगा वहाँ पे दिसंबर तक, उसका नंबर रिजल्ट लग जाएगा उसका। उसके बाद में टेट कभी भी आ सकती। अब वो लोग जैसा जो परीक्षा परिषद है, अगर वो अपना टाइम टेबल फॉलो करता ही है तो नवंबर दिसंबर में बोला, अगर वो जनवरी या फरवरी में भी एग्जाम लिए तो आपके पास में एक सफिशिएंट टाइम रहता है वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। अगर आप महा-टीटी करते हैं तो फिर वहाँ से आपके पास काफ़ी टाइम हो जाता, मतलब 10 नवंबर को आप फ्री हो जाते हैं, आपका अच्छा स्कोर आता तो आप क्या करते हैं, अब अगली तैयारी के ऊपर लग जाते हैं। ये दूसरा रीज़न है महा-टीटी करना चाहिए उसका। अगर आप सी-टेट के लिए वेट करते हैं तो सी-टेट के लिए आपको दिसंबर तक तैयारी करनी पड़ेगी, मतलब आप कहीं ना कहीं सी-टेट में अटके रहेंगे। उसके बाद में अगर मान लेते हैं महा-टेट लेट भी होता है तो भी आप फिर क्या होगा कि आपको फिर वहाँ से मतलब दिसंबर के बाद यानी कि जनवरी से शुरू करना पड़ेगा टेट की पढ़ाई को। तो फिर बाद में आपके पास हो सकता उतना टाइम ना मिले आपको प्रिपरेशन करने के लिए, तो ये भी प्रोबेबिलिटी है। और सी-टेट का और टेट का कोई तालमेल नहीं है, वो दोनों अपनी लेवल पे बिल्कुल अलग अलग एग्जाम है। तो ये सब हालात की वजह से ना, तो एक चीज़ क्लियर है कि महा-टीटी करना चाहिए। हालांकि मुश्किल है, पास होना भी मुश्किल है, बट अगर आप महा-टीटी पास होगी तो आपका एक चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि आपको डायरेक्टली टेट में आप डायरेक्ट टेट पास हो सकते हैं। मतलब आपकी 99% प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि आप लोग टेट में पास होने वाले हैं, ये कंफर्म हो जाता है यहाँ पे। क्योंकि महा-टीटी में बहुत डिटेल में पढ़ना हो जाता है, अच्छा खासा डिटेल में उसको पढ़ना होता है, और वो आपको कहीं ना कहीं टेट में बहुत अच्छे से काम में आ जाता, आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से काम में आ जाता। तो कुछ रीज़न है जिसकी वजह से ये लगता है कि महा-टीटी कर लेना चाहिए। अगर महा-टीटी मान लेते कि हार्ड है, पास नहीं होते अक्सर, तो देखो एक तो आपकी टेट की पढ़ाई हो जाएगी, पहला रीज़न। महा-टीटी पढ़ेंगे, आप मान लेते नहीं निकला आपका पेपर तो भी आप टेट के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, पहला रीज़न। और दूसरा, आपके पास में 10 नवंबर के बाद में सी-टेट के लिए भी काफ़ी टाइम है, तो वहाँ पे भी आप उतने टाइम में सी-टेट को कवर कर सकते हैं। सी-टेट बहुत मुश्किल एग्जाम नहीं है। तो आप कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं पेपर फर्स्ट निकल जाता हूँ 10 नवंबर से लेकर दिसंबर में जब भी एग्जाम होंगे सी-टेट के, तो पेपर फर्स्ट निकल जाता है, ये बात सही है। पेपर सेकंड वाले क्या करें, तो पेपर सेकंड वाले बच्चों, आप महा-टीटी में पेपर सेकंड का काफ़ी कुछ पढ़ चुके होते हैं, तो वो आपको सी-टेट में पूरा काम आने वाला है। जो जो अलग सब्जेक्ट है, जैसे सोशल साइंस वालों की जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट है वो सी-टेट में एज इट इज़ है। मैथ साइंस वालों का जो मैथ साइंस है वो मैथ साइंस में उधर एज इट इज़ है सी-टेट में। तो मतलब दोनों के लिए, पेपर फर्स्ट और सेकंड वालों के लिए ये इजी हो जाता है कि वो सी-टेट को कवर कर सकते हैं 10 नवंबर से लेकर जब भी वो तारीख आएगी, तो पेपर फर्स्ट दोनों कवर हो सकता है। तो मतलब आप अगर टेट पास होते तो बहुत, सॉरी महा-टीटी पास होते तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं भी पास होते तो आपके पास सी-टेट एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, आप उतने टाइम में उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर पास हो गए तो फिर आप डायरेक्ट टेट की तैयारी कर सकते हैं, मतलब आपके लिए टेट के लिए अच्छा टाइम मिलेगा, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारी जो पॉसिबिलिटीज़ है उसके अंदर में ये है कि आप महा-टेट को ट्राई कीजिए। मुश्किल है, देखो थोड़ा मुश्किल है तो थोड़ा मेहनत करके थोड़ा बनने की कोशिश भी कीजिए। सिंपल करके भी आप उतना बन नहीं पाते, फिर वो दिक्कत आती है टेट में, तो ऐसा हो जाता। और चांसेस भी आपके ज़्यादा है कि आप
महा टीटी करो तो आपको टेट के लिए प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलेगा, आपका प्रिपरेशन और अच्छे होगा। तो ये सारी चीज़ें महा टीटी से अटैच है, बावजूद कि ये मुश्किल है। तो मेरा आपको सब जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं कि मेरी सलाह है, जैसे मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, अभी महा टीटी के लिए तैयारी कर ही लेता। मैं कोशिश करता पूरी तरह से कि मैं महा टीटी निकाल लूँ, क्योंकि मैं 10 नवंबर तक फ्री हो जाता हूँ। और महा टीटी अच्छे से पढ़ने में और पास होने में ये फ़र्क है कि आप टेट के लिए कन्फर्म हो जाते हैं, टेट आप पास ही करते, ऐसा मान सकते हैं महाराष्ट्र के जो हालात है उसके हिसाब से। क्योंकि महा टीटी महा टेट से काफ़ी टफ है, मतलब आप टेट के लिए बहुत अच्छे से बन जाते हैं, ये एक बहुत क्लियर चीज़ हो जाती है। क्योंकि आप रिस्ट्रिक्टेड टाइम में आप जो मेहनत करेंगे, जो एफर्ट लेंगे ना, तो ये एफर्ट है ना आपको टेट में भी बहुत काम में आने वाले हैं। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो सी टेट के लिए दिसंबर में इंगेज रहेंगे वहाँ पे, मतलब सी टेट के दिसंबर तक आपके दिमाग में रहेगा कि नहीं सी टेट पहले निकालना है, पहले निकालना है, तो कहीं ना कहीं वो चलते रहेगा दिमाग में। अब फ्री नहीं होंगे और उसके बाद में फिर शुरू करेंगे तो दिक्कतें आ सकती है। तो इसलिए महा टीटी करने की कोशिश कीजिए। अब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्लासेस लगेंगे हम लोग, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग क्लासेस लेते हैं, तो ये नहीं कि क्लासेस आप लगाइए या फिर हमारे पास एडमिशन लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये फैक्चुअल सर्कमस्टेंस है हमारे सामने, मतलब ये हालात है, तो हमको उसके हिसाब से ही फैसला लेना सही रहेगा हमारे लिए। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको टेट से कोई लेना देना नहीं है, उनको डायरेक्ट सोसाइटी में पैसे भरने, कुछ अनुकंपा वाले बच्चे हैं, तो फिर देख उनके लिए सीधा है कि वो सी टेट पे जाइए सीधा सीधा, ज़्यादा मेहनत मत कीजिए, महा टीटी में इतने पापड़ मिलने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सी टेट के लिए वेट कीजिए, सी टेट दीजिए और अपना रास्ता क्लियर हो जाता। तो उनके लिए सी टेट बहुत बेहतर रास्ता है। हाँ, बाकी जो टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो देखो गवर्नमेंट जॉब चाहिए आपको कॉर्पोरेशन में या जिला परिषद में, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा खुद को तैयार तो करना पड़ेगा ना। इतनी आसानी से थोड़ी गवर्नमेंट नौकरी मिल जाती है। और एक बात बहुत यहाँ पर क्लियर है कि उर्दू मीडियम वालों के लिए इतना आसान है गवर्नमेंट जॉब पाना पूरे भारत में, और किसी के पास इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों थोड़ी मेहनत ही करनी है ना, और क्या है, रिस्क लेना क्या है काम मेहनत का, तो कीजिए ना मेहनत, क्या दिक्कत है। मेहनत करने से आप खुद भी बनेंगे और आप टेट के लिए भी अच्छे से तैयार हो जाएंगे और आपको टेट के लिए आगे भी टाइम अच्छे से मिलेगा। तो ये सब हालत की वजह से प्रायोरिटी आपकी महा टीटी के लिए होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी राय थी, फिर भी आप सब बहुत अच्छे से बेहतर जानते हैं हर चीज़ों को, तो और बहुत सारे लोग और आपको अच्छी राय दे सकते हैं, तो वो राय पे भी आप गौर विचार करके सोच समझ के जो भी फैसला लेना, ठीक है, फैसला लेना, फिर उस पर लग जाना काम है। अभी के लिए इतना ही बच्चों, और मैं कुछ बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।